हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें हरे अध्याय। कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। ये इस अध्याय में टोटल 20 श्लोका है। अब इस चैप्टर का पुराने चैप्टर से क्या लिंक है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ एक श्लोक करेंगे फर्स्ट। अगर आज की क्लास किसी ने मिस कर दी फिर उसको आगे की क्लासेस समझ नहीं आएंगी। तो अगर किसी का मिस हो गया है तो फिर वो यूट्यूब पे सुन ले। 13वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। आई होप सो कि आपको याद होंगी ये सारी चीजें, क्योंकि अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं 13वां अध्याय किए। तो बेसिकली ये जो 6 प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछे, इनमें 3 चीजों की बात की गई है। अगर हम समराइज करना चाहें तो 13वें अध्याय में भगवान सोल, सुपर सोल और नेचर, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों की क्वालिटीज का वर्णन करते हैं। बहुत डिटेल में हमने उस चैप्टर को पढ़ा है। फिर 14वें चैप्टर में क्या हुआ। 14वें चैप्टर में भगवान प्रकृति के गुणों का वर्णन करते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का वर्णन करते हैं। फिर जब 14वां अध्याय हमारा खत्म हुआ, उसकी समाप्ति पे भगवान क्या कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों को अगर किसी ने पार करना है तो उसे भक्ति योग, भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। फिर वो ब्रह्मन रियलाइजेशन होएगी उसे, मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार होएगा। फिर आगे धीरे धीरे परमात्मा और भगवान तक वो पहुंचेगा। अब इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में है कि अगर भक्ति परफॉर्म करनी है, भगवान को पाना है, तो भगवान को पाने के लिए ब्रह्मन की मतलब ब्रह्म अवस्था तक जाने के लिए इस संसार से विरक्ति होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति भगवान को तभी पा सकेगा अगर उसकी इस संसार से विरक्ति है। अगर किसी व्यक्ति की संसार से विरक्ति नहीं है तो फिर वो व्यक्ति, देखो, 2 चीजें हैं। एक, भगवान के साथ अटैचमेंट को बढ़ाना है। भगवान के साथ अटैचमेंट तब बढ़ेगी अगर संसार से अटैचमेंट खत्म होगी। हम्म। तो संसार से अटैचमेंट कैसे खत्म होगी, ये भगवान इस अध्याय में बताते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये वैराग्य को जन्म देने वाला है। ये वाला चैप्टर, इसमें 2 चीजों के बारे में बेसिकली बताया गया है। एक, कि भौतिक संसार से कैसे डिटैच होना है, इससे कैसे विरक्त होना है। दूसरा, ये बताया गया है कि वेदों का उद्देश्य भगवान कृष्ण को जानना ही है। 2 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 श्लोक समझ में आने बहुत जरूरी है। तो इन 3 श्लोकों के को तब समझ में आ पाएंगे अगर हम एक एक करके श्लोक को पढ़ेंगे। एक दिन में 3 खत्म होंगे फिर समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं आपसे ना कुछ कुछ बातें ना ऐसे नॉर्मल
समझाते हैं, बेस बनाते हैं इस चैप्टर का, फिर आगे चलेंगे। जैसे एक पेड़ है, पेड़ को काटना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए पेड़ को काटने के लिए? कुल्हाड़ी मतलब। कुल्हाड़ी चाहिए। ठीक है, ओके। तो इस सारे संसार की तुलना पेड़ से की गई है इस चैप्टर में। और पेड़ को काटने के लिए, जैसे माता जी ने बताया कि पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए, तो इस संसार का जो पेड़ है, इसको काटने के लिए कौन सी कुल्हाड़ी चाहिए? वैराग्य की। उस वैराग्य की बात इस चैप्टर में होगी। अब पहला श्लोक पढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अब तक हमने क्या जाना? अब तक हमने पढ़ा कि 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था प्रकृति, पुरुष, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, इनकी क्या क्वालिटीज हैं। 14वें अध्याय में प्रकृति के गुणों के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कि प्रकृति के गुणों से पार जाकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रकृति के गुणों का पार जाने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। अब भक्ति शुरू कैसे होगी? भक्ति मतलब भगवान से अटैचमेंट। भगवान से अटैचमेंट होगी कब? जब संसार से डिटैचमेंट होगी। संसार से डिटैचमेंट कैसे होगी? ये बात हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी। आई होप सो कि बेस थोड़ा सा इस चैप्टर का बन गया होगा। अब चलते हैं पहले श्लोक पे। पहले श्लोक है, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अब इसमें क्या बताया गया है, देखो। संसार की तुलना एक बरगद के पेड़ से की गई है। बनियन ट्री कहते हैं ना इंग्लिश में। संसार की तुलना किससे की गई है? कौन बताएगा? बरगद के पेड़। हाँ, बरगद के पेड़ से। लेकिन बरगद का पेड़ सीधा नहीं, उल्टा है। उल्टा पेड़ कभी देखा है आपने? कहाँ देखने को मिलेगा? अच्छा, हाँ जी, हरे कृष्णा। छाया उसकी पानी में। पानी में, हाँ, नदी में। शेडो। नदी में। नदी में हमें ऐसे पेड़ देखने को मिलेगा। ये देखो दिख रहा है ना, ये बरगद का पेड़ है, ये नदी में इसकी रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो संसार की तुलना किससे की गई है? बरगद के पेड़ से। बरगद के पेड़ से। अब नॉर्मली क्या होता है, जो एक वृक्ष होता है उसकी जड़ें नीचे होती हैं, ऊपर उसकी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस ऊपर होती हैं। ऐसे होता ना जैसे इस फोटो में दिख रहा है। लेकिन ये जो संसार है, संसार की जड़ें, ये जो अश्वत्थ वृक्ष रूपी संसार है, ये उल्टा है। इसकी जड़ें ऊपर हैं और इसकी शाखाएं नीचे हैं। ठीक है, और इसकी जड़ें, अगर आप सेकंड फोटो को देखोगे, इस फोटो को ध्यान से देखो, इस फोटो में जड़ें ऊपर भी हैं और जड़ें नीचे भी हैं। नीचे भी दिख रही है ना? दिख रही है नीचे जड़ें? ये इंसान कुल्हाड़ी लेके काट रहा है इसे, है ना? वो जो उसमें बेल्सी होती है वो लटकी रहती है। हाँ हाँ हाँ, तो ये संसार का वृक्ष जो है, ये बरगद का पेड़ है। इसकी शाखाएं ऊपर, जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा गया कि जड़ें ऊपर हैं? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ऊपर से नीचे कितने लोग हैं बताओ? 14 लोग। 14। 14 लोग। वैसे हम, हाँ, 3 लोग कहते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 14 लोग हैं। तो ब्रह्मांड के सबसे पहले जीव कौन हुए? कौन जगत में सबसे पहले आए? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए। ये जो ऊपर से लेके नीचे तक लोक हैं, इसमें सबसे पहला लोक कौन है? सबसे पहला लोक ब्रह्मलोक। लोग। ब्रह्म। ठीक है, तो ब्रह्मलोक से इसकी जड़ें शुरू हो गई। समझ आ गई? तो ब्रह्मा जी जो है, वो ये समझो कि इसके अंकुर है, वहां से ब्रह्मा जी से इसकी जड़ें स्टार्ट हो गई। ये ब्रह्मा जी बैठे दिख रहे हैं ना? ठीक है,
यहां से इसकी जड़ें स्टार्ट हो गई। अब आगे क्या कहते हैं? अब ब्रह्मा जी तो चलो होगी इनकी जड़ें, समझ आ गई। अब इसकी शाखाएं क्या है? शाखाएं कौन सी हैं? शाखाएं हैं अलग अलग योनियां। संसार की तुलना तो कर दी वृक्ष से। कैसे वृक्ष से? बरगद के पेड़ से। अश्वत्थ वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ से। कैसा पेड़ है? उल्टा है। उल्टा पेड़ है, इसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। नीचे है तो इसका अंकुर, अंकुर समझते हैं, बीज कहाँ से आया? ये ब्रह्मा जी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब अब इसकी शाखाएं कौन सी हैं? शाखाएं क्या है इस वृक्ष की? शाखाएं हैं अलग अलग योनियां। देखो अभी इसके लिए ना एक और मैं आपको दिखाती हूँ फोटो। ये शायद हो सकता है आपको फोटो ज्यादा क्लियर ना हो। ये ब्रह्मा जी नजर आ रहे हैं यहाँ पे। हम्म। जी माता जी। और बाकी ये शाखाएं हैं, है ना। एक और फोटो दिखाती हूँ, वहां पे नजर आएंगे। ये देखो ब्रह्मा जी है ना, ये सारी शाखाएं हैं। ठीक है। ये शाखाएं क्या है? अलग अलग योनियां है। कोई व्यक्ति इंसान है, कोई देवता है, कोई गाय है, कोई बैल है। ये होगी। इवन देखो स्वर्ग का राजा, देखो इंद्र भी दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। ये देखो गणेश जी दिख रहे हैं। ये आपको सरस्वती माता दिख रही हैं। ठीक है। ये जी सारे माता जी। देवता भी हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ही फंसे हुए हैं। ना ना ना। ये बेचारे पशु पक्षी, ये गाय है, ये शेर है, ये कुत्ता है, ये इंसान है। ये सब के सब ये इसकी शाखाएं हैं। शाखाएं मतलब, शाखाएं का मतलब क्या है बताओ? माता जी 84 लाख योनियां आएंगी। हाँ, शाखाएं मतलब 84 लाख योनियां। शाखाओं का मतलब जीव नहीं है जहां पे। शाखा का मतलब ये नहीं कि मैं। शाखा का मतलब जो अलग अलग कैटेगरीज के जीव हैं वो सारे इसकी शाखाएं हैं। ठीक है। अब देखते हैं हमें श्लोका कहां तक समझ आ गया। भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत वृक्ष है। अब शाश्वत वृक्ष क्यों कहा गया इसको? शाश्वत क्या होता है? शाश्वत शब्द का क्या अर्थ है? जो इटर्नल हमेशा माता जी। होता है। जो हमेशा हमेशा रहे, रहेगी। जो कभी जो खत्म ना हमेशा हो, होता है है। ना। तो ये संसार तो खत्म हो जाएगा प्रलय के समय पे। हो जाएगा ना। प्रलय आएगी, संसार खत्म हो जाएगा, ये वृक्ष तो खत्म हो जाएगा। फिर इसको शाश्वत वृक्ष क्यों कहा गया है? माता क्योंकि जी माता जी आत्मा तो ये, रहेगी ना। माता जी जो ये आत्मा। मतलब नहीं, यहाँ। रिफ्लेक्शन है असली वृक्ष का। हम्म। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो इसका कारण ये नहीं है कि इसे शाश्वत वृक्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा हमेशा रहेगी ना। इसका कारण ये भी नहीं है कि इसकी इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में इसका कारण ये भी नहीं है कि ये रिफ्लेक्शन है, ये हमेशा रहेगा ना। इसे ये भी नहीं है। इसका कारण पता है क्या है? ये वृक्ष शाश्वत क्यों है? क्योंकि ये देखो, शाखा मतलब ये योनियां। व्यक्ति एक योनि में है। ठीक है। अब उसने उस योनि में अच्छे बुरे कर्म किए। अच्छे कर्म करे तो वो देवता बन जाएगा, उच्च योनियों में जाएगा। बुरे कर्म किए तो निम्न योनियों में जाएगा। तो मतलब एक शाखा से दूसरी शाखा में, दूसरी से तीसरी शाखा में वो घूमता रहेगा। कब तक? अनंत जन्मों तक घूमता रहेगा। अनंत काल के लिए घूमता रहेगा। वृक्ष कभी खत्म नहीं होगा। एक योनि खत्म होगी, दूसरी योनि में जन्म ले लेगा, दूसरी खत्म होगी, तीसरी में जन्म लेगा। कब तक जन्म लेता रहेगा? जब तक उसको भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक वो ऐसे ही जन्म लेता रहेगा। ठीक है। तो अब बताओ इस वृक्ष को शाश्वत क्यों कहा गया है? बताओ। माता जी क्योंकि एक से एक जन्म लेके दूसरे जन्म में, दूसरे से तीसरे, तो हम जन्म लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, तो वो भी उसी हाँ, तरह से तो शायद। वृक्ष खत्म नहीं हो रहा। ठीक है। और फिर कब कब हमारा कब निकल जाएंगे इस वृक्ष से? कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? जब जब भगवत हम ज्ञान मुक्ति होगा। में जाएंगे गोलोक धाम जाएंगे। परफेक्ट। नहीं नहीं, जब भगवत धाम जाएंगे नहीं, ना ना ना, जब भगवत गीता का ज्ञान होगा। ठीक है। भगवत गीता का ज्ञान होगा। अब एक व्यक्ति है कुएं में गिर गया।
तो वो तो पता है कि वो ऊपर आएगा तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन ऊपर आने के लिए पहले देखना तो पड़ेगा ना कि कुएं से बाहर कैसे आऊं। तो उसको कोई नॉलेज होएगी, कोई ईंट पत्थर दिखेगा, कोई रस्सी मिलेगी, उसको पकड़ के ऊपर आएगा, तभी वो बाहर निकलेगा ना। तो जब भगवत गीता का ज्ञान होगा तो व्यक्ति इस वृक्ष से बाहर आएगा। ठीक है, ऊपर पहले आने का माध्यम है ना। हाँ, भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। देखो, आपके आसपास इतने लोग हैं, मतलब ये आप ना चावला जी की एग्जांपल ले लो, प्रभु जी की। इनकी दुकान पे जाओ भाई, जब मर्जी चले जाओ, सुबह दोपहर शाम, इनके हाथ में माला ही होती है, हमेशा माला ही होती है। और मैंने आज तक प्रभु जी के हाथ से माला छूटे नहीं देखी, नेवर एवर। मैं 20-25 बार दुकान पे गई हूँ, हमेशा माला ही होती है। अच्छा, इनके जहां पे बाजार है उसके आसपास कितनी दुकानें हैं, मार्केट में इनकी दुकान है। ठीक है, हैरानी की बात यह है कि किसी के हाथ में माला नहीं होती। वहां पे सैकड़ों लोग हैं, किसी के हाथ में माला नहीं है। ऐसा क्यों है, इनके हाथ में माला है बाकियों के हाथ में माला नहीं है? क्या कारण है? क्योंकि इनको पता लग गया कि भाई शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा को यहां से बाहर निकालना है। बाकी लोगों को ज्ञान ही नहीं है। उनके लिए ये जो वृक्ष है वो शाश्वत है, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक है, वो बाहर नहीं निकलेंगे। पहली लाइन समझ आ गई। दूसरी, जड़ें ऊपर की ओर हैं, ये समझ आ गया आपको। जड़ें ऊपर की ओर क्यों हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी से हम लोग, हमारे लोग शुरू हो रहे हैं, ब्रह्मा जी इसका अंकुर है, ब्रह्मा जी ऊपर है, तो ऊपर से ये वृक्ष शुरू होता है। ठीक है, शाखाएं नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर सारी योनियां आती हैं, ब्रह्मा जी योनियों का निर्माण करते हैं, हम सब लोग अलग अलग शाखाओं पे, ऐसा समझो कि अलग अलग योनियां बैठी हुई हैं। वृक्ष के अंदर क्या होता है? पत्ते। अब इस वृक्ष के पत्ते क्या हैं? इस वृक्ष के पत्ते हैं वैदिक स्रोत। देखो, जैसे भगवत गीता में जो हम पढ़ते हैं इसको श्लोक कहते हैं ना, ये जो हमने पढ़ा भी, श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम। तो ऐसे ही वेदों में जो ये लिखा हुआ है उसको बोलते हैं श्रुति या छंद बोलते हैं। ठीक है, तो वेदों की जो श्रुतियां हैं या वेदों की जो छंद हैं वो इसकी पत्तियां हैं। जिस पेड़ पे जितनी ज्यादा पत्तियां होती हैं वो पेड़ इतना ही अच्छा लगता है ना। अब एक बात बताओ, एक पेड़ है उसकी पत्तियां ही नहीं है, सारा पेड़ पतझड़ वाला है, एक पेड़ हरा भरा है, तो कौन सा अच्छा लगेगा? हरा हरा भरा। भरा, जिसपे पत्तियां हैं। ठीक है, तो वेदों के स्रोत इसकी पत्तियां हैं। कहने का मतलब क्या है कि वेदों में अलग अलग प्रकार के ना कर्म कांड लिखे हैं। क्या लिखा है? कहते भी अगर किसी को धन चाहिए, शक्ति चाहिए, तो इसका सफेद रंग का घोड़ा वायु देवता को अर्पित कर दो, धन और शक्ति आ जाएगी। तो वेदों में अलग अलग प्रकार की ऑप्शन दी है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को पुत्र चाहिए तो भाई ये वाला यज्ञ करो, पुत्र मिल जाएगा। अच्छा, सुंदर स्त्री चाहिए, अच्छा ये वाला यज्ञ करो, ये सुंदर स्त्री मिल जाएगी। जब हम ऐसी बातों को सुनते हैं तो हम बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अच्छा, अगर मैं ये यज्ञ करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, तो मुझे ये यज्ञ करना चाहिए। अब आप बोलोगे माता जी आजकल वेद कौन पढ़ता है, हमें क्या पता वेदों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। हम तो वेदों, आप बोल रहे हो ये पत्तियां हैं, पत्तियों से हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, हम अट्रैक्ट तो तब होंगे ना जब पढ़ेंगे, हमने पढ़ा ही नहीं, हमें क्या पता। तो आपने वेद नहीं पढ़े, ठीक है, लेकिन आपने ये सब चीजें तो सुनी है ना कि भाई ये लक्ष्मी माता के व्रत रखोगे तो धन आ जाएगा, ऐसी बातें तो सुनी है ना, कि नहीं सुनी ये भी? सुनिए माता जी, रखे भी हैं। ये तो सुनिए। और करी भी है, सिर्फ सुनी नहीं है, करी भी है। अच्छा, बेटे की शादी नहीं हो रही, इस पेड़ पे धागा बांध दो, फिर शादी हो जाएगी, धागा खोल देना, ये तो सुना है ना। अच्छा, बच्चे को बाहर भेज दो, बच्चे का जीवन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आजकल के जीवन में ना ये जो बातें हम सुन रहे हैं कि भाई अगर ये, अच्छा शनिवार के दिन अगर हम तेल चढ़ाएंगे, दिया लगाएंगे तो घर के संकट नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें, मैं भी नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये फिर यूट्यूब पे पब्लिकली वो वीडियो अपलोड होता है। तो अब आजकल एक बाबा जी ट्रेंड में है। अब मैंने उनके जितने भी फॉलोअर, जितने भी मुझे मिले,
मैं उनको पूछती हूँ कि आप अपना जो कर रहे थे, इवन सिखिज्म के लोग, इवन जिस भी मर्जी के लोग हैं, वो भी जा रहे हैं उनके पास। अब मैं बोलती हूँ कि भी गुरुओं की वाणी को छोड़ के हम लोग उधर क्यों लगे। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, उनका क्या आंसर होता है कि वहां पे जाके हमारे काम बनते हैं रुके हुए। तो व्यक्ति को मुक्ति मक्ति से कुछ नहीं लेना देना, उसको जहां पे जाके काम बनते हैं उसको वहां पे जाना है, राइट। अपने धर्म को छोड़ के किसी भी धर्म के पास चले जाएंगे, अगर कोई रुका हुआ काम बन जाए फिर वहां पे जाके श्रद्धा बन जाएगी, जहां पे जाके चार काम बने वहां पे श्रद्धा बन जाएगी। अच्छा, वही लोग थे जो पहले किसी और बाबा जी के पास जाते थे, क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी वो वाली इच्छाएं पूरी होती थी। उन बाबा जी के पास इच्छा होनी बंद होगी पूरी, तो दूसरे बाबा ही चेंज कर लिया। मतलब ये अगर हमने वेद नहीं पढ़े तो हमारे आसपास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि हम कर्म कांडों में कैसे फंस जाते हैं। और हमें ये अच्छा लगता है, जैसे हरा भरा वृक्ष अच्छा लगता है, ऐसे ही जैसे वेदों में बताया ये काम कर लो इससे तुम्हारा ये मनोरथ ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसे आजकल भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वेदों के जो छंद है ये वृक्ष की क्या है, पत्तियां हैं जो मनुष्य को आकर्षित करती हैं, उसको अच्छे अच्छे लालच देती हैं कि भाई वेदों में ये कर्म कांड लिखे हैं, ये कर, इससे तेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, आइडली वेदों का उद्देश्य, अब देखो आगे क्या है, जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेदों का उद्देश्य हमें भोगों को भोगने के लिए प्रेरित करना नहीं है। वेदों का उद्देश्य ये है कि हमारी जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको रेगुलेट किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति है दिन में 50 सिगरेट पीता है, उसको जाके बोलो तू सिगरेट पीना छोड़ दे, वो नहीं छोड़ पाएगा। फिर उसको बोला अच्छा तू 50 पीता है, तू ऐसा कर कम से कम कल से ना 45 कर दे। फिर बोलेंगे फिर तू 40 कर दे, फिर तू 30 कर दे। ऐसे धीरे 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 उसकी आदत को कम करते करते फिर एक दिन आएगा जब बिल्कुल सिगरेट छूट जाएगी। एकदम से बोलोगे छोड़ दे तो नहीं छूटेगी। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के मन में मांस खाने की इच्छा है, नहीं छूट रही भाई, तो उसमें प्रोविजन लिखी हुई है कि भाई इन परिस्थितियों में ये काम करके आप मांस चलो ले लो, अगर आपकी नहीं जीभ कंट्रोल में रह रही। ठीक है, तो वेद जो है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम से सब कुछ त्याग नहीं कर सकते। लेकिन अब इन इंद्रिय भोगों को कंट्रोल करते 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 आपको कहां तक लेके जाना है? आपको लेके जाना है भगवान तक। उद्देश्य क्या है वेदों का? ये बताना कि कृष्ण ही भगवान है, उनकी सेवा करनी है, उनकी भक्ति करके उनके धाम में जाना है। अब आप बोलो मैंने तो वेद नहीं पढ़े, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि कृष्ण भगवान है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। अगर किसी को इस बात का पता लग गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, उनका सेवक हूं, सेवा करनी है, भक्ति करनी है, उनके धाम में जाना है, इसका मतलब उसने वेदों के सार को पकड़ लिया, उसने वेदों को जान लिया। तो आपने वेद पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन वेदों का जो कंक्लूजन है वो आपके हाथ में आ गया। क्लियर हुआ वेदों का ज्ञाता मतलब क्या? जो इस वृक्ष को जानता है, जो इसको जानता है कि भाई मैं तो इस संसार रूपी वृक्ष में फंस गया, मैं तो इस शाश्वत वृक्ष में फंस गया, एक शाखा से दूसरी शाखा में घूमे जा रहा हूं, एक योनि से दूसरी योनि में। ठीक है, जो इस बात को जानता है कि भगवान ही जीवन के परम लक्ष्य हैं, समझो वो वेदों को जानता है। क्लियर हो गया? ठीक है, जी माता जी। अब जब आप प्रभुपाद जी की भगवत गीता को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ बातें आएंगी जिसको आप पढ़ के आगे निकल जाएंगे। वो मैं आपको थोड़ी सी बातें क्लियर कर दूं, तो फिर हम इस क्लास को आज एक ही श्लोक करेंगे। ठीक है, अब आप में से कोई ना ये पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है? इस
इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन श्री कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस बस एक भौतिक मिनट, जगत के यही यही बंधन यहीं पे रुको, यहीं पे रुको। अब पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि अगर तीनों गुणों से पार जाना है तो भक्ति योग करो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि आप भक्ति करने की बात कर रहे हैं लेकिन हमें तो वेद पढ़ने चाहिए, फिर वेदों को कहने का क्या मतलब है? अगर भक्ति ही करनी है फिर वेद क्यों? हम लोग मतलब वेदों में जो इतना ज्ञान दिया है उसका क्या होगा, है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वेदों को पढ़ने का लक्ष्य क्या है? वेदों को पढ़ने का लक्ष्य है भगवान कृष्ण को समझना, कि भाई हमने भगवान कृष्ण को पाना है, कृष्ण ही भगवान है। वैदिक ज्ञान का लक्ष्य ही ये है। तो अगर किसी को पता लगे कृष्ण ही भगवान है तो उसको वेद पढ़ने की क्या जरूरत है? इसका मतलब उसको वेदों की पहले से नॉलेज हो गई, ठीक है। अब अगला पैराग्राफ कोई और पढ़ो, कोई और व्यक्ति पढ़ो जल्दी मैं जल्दी। पढ़ूं माता जी? हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। इस भौतिक जगत में के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्म स्तोत्र के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल जाता है। बस बस यहाँ तक। बाहर निकलने की बस बस आगे बस। बढ़ू? नहीं हाँ नहीं जी। नहीं, आगे नहीं। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, वही बताया गया जो मैंने आपको पहले बता दिया, कि संसार की तुलना, जगत की तुलना किससे की गई है? बरगद के पेड़ से। तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है, जो पाप पुण्य व्यक्ति जीवन में कर रहा है, अब उसके लिए वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वो एक शाखा से दूसरी शाखा में घूमता रहेगा, का मतलब एक योनि से दूसरी योनि में घूमता रहेगा। उसके लिए पेड़ अनंत है, खत्म नहीं होगा। उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, उसके लिए अनंत काल के लिए पेड़ बन गया, ठीक है। फिर क्या बताया कि जो वेदों के स्रोत हैं वो किसके लिए हैं? वो इसके पत्ते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? आत्मा की उन्नति, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। फिर जो मैंने बताया कि इसकी जड़ें ऊपर की ओर क्यों है? क्योंकि जब ब्रह्मलोक से शुरू होता है और ब्रह्मलोक कहाँ है? सबसे ऊपर है, ठीक है। तो कहते अगर कोई इसको समझ ले वृक्ष को तो वो उससे बाहर निकल जाएगा। अगर किसी को ज्ञान हो जाए कि भाई मैं तो संसार के बंधन में फंस गया हूं, मैं एक शाखा से दूसरी शाखा में घूम रहा हूं। मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सोचे, अरे पहले मैंने जिंदगी में इतनी पढ़ाई करी, फिर इतनी मुश्किल से पाई पाई जोड़ी, फिर शादी कराई, फिर बच्चों को सेट किया, अब उनके बच्चों को सेट करना है। अब मैं मर जाऊंगा, फिर से मैं नर्सरी क्लास में जाऊंगा, फिर से मैं स्ट्रगल करूंगा, फिर से टीचर के डंडे खाने हैं, फिर से शादी करवानी है, फिर से बच्चों को पालना है, फिर उनके बच्चों को पालना है। अरे कब तक चलता रहेगा? अगर किसी को जरा सा भी इसके बारे में वो सोच लेना, जरा सा भी ध्यान से, तो फिर मतलब क्या है, फिर वो कोशिश करेगा कि ना ना ना, मेरे से हर बार नहीं होता। अब सपोज करो किसी की अपने हस्बैंड से नहीं बनती, सास ससुर से नहीं बनती, ठीक है, किसी से भी नहीं बनती, भाई भाई बहन से नहीं बनती। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इन लोगों से दूर चले जाएं, सपोज मेरी अपनी सास से नहीं बनती तो मैं बोलूं अपनी सास से दूर चली जाओ, मेरी जिंदगी में शांति आ जाएगी। कैसे शांति आ जाएगी? सास इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम तो हम खुद हैं। हमें ज्ञान ही नहीं इस वृक्ष से बाहर कैसे आना है। हम्म हम अब जो भी उसके बारे में, सास के बारे में अच्छा बुरा विचार अपने मन में लेके आएंगे, जो भी उसके साथ बिहेव करेंगे, उसके कारण मेरा अगला जन्म बंध गया, ठीक है। मतलब अगर सपोज किसी की, मेरा अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं उनको छोड़ के जाऊंगी तो जो उनके कर्मों का हिसाब रह गया मेरे साथ वो मुझे अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो छोड़ने का क्या फायदा? फिर इसी जन्म में खत्म करो ना, ठीक है। तो व्यक्ति निकलना चाहता है लेकिन निकलने का उद्देश्य ऐसा नहीं है। निकलना ऐसा नहीं, निकलोगे घर बार छोड़ के नहीं निकलोगे इससे ना। जो इस जन्म में आपके कर्मों का भुगतान रह गया अगले जन्मों में करना पड़ेगा। तो हल क्या है? हल ये है भाई
कि समझो इससे बाहर कैसे आएंगे। बाहर कैसे आएंगे? जब ये समझ लिया तो फिर जो एक शाखा से दूसरी शाखा में घूमना है वो बंद हो जाएगा। सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, या कई बार आपने लोगों से, मुझसे सुना होगा कि अब तो चिता में जाके ही शांति आएगी। अरे, चिता में जाके कैसे शांति आएगी? चिता में गए वो नए जीवन की शुरुआत शुरू हो जाएगी। अब जो बचपन से लेके अब तक दुख भोगे हैं ना, वो फिर से स्टार्टिंग से शुरू हो जाएंगे। हाँ, इतना बेनिफिट जरूर हो जाएगा दूसरे जन्म में कि अब शरीर बूढ़ा हो गया, फिर थोड़ा जवान शरीर मिल जाएगा, उसमें दुखों को फिर नए सिरे से भुगतो जब तक बूढ़े नहीं हो जाते। फिर वो शरीर खत्म हो जाएगा। और ये तब होगा अगर इंसान की योनि मिली। अगर कुत्ता कत्ता बन गया फिर तो लाते खाते घूमेंगे इधर उधर। कहाँ चिता में जाके शांति, कहाँ सुसाइड करके शांति, कहाँ घर बार को छोड़ के शांति। शांति मिलनी नहीं भाई। जो पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है वो भुगतना ही पड़ेगा। देर इज नो सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन नहीं है। भुगतो, मतलब दिल लगा के भुगतो पूरा, क्योंकि हमने ही पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं कि हमारे साथ ये सिचुएशन हो गई है। ठीक है, आगे चलो। चलिए चलिए पढ़िए। बाहर निकलने बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति की सही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के स्रोत स्रोत है। हाँ। कहते कि अगर हमने इस वृक्ष से बाहर आना है तो सबसे पहले तरीका पता होना चाहिए। अगर तरीका नहीं पता फिर कुछ नहीं हो सकता। तरीका क्या है? तरीका है भगवत भक्ति। ठीक है, तो भगवत भक्ति करने के लिए क्या है? संसार से पहले डिटैचमेंट होनी पड़ेगी, फिर भगवान से अटैचमेंट होनी पड़ेगी। दो चीजों, संसार से डिटैच और भगवान से अटैच होना। और ये जो सन्यास है, देखो, ये सन्यास, ऐसा सन्यास मतलब सिर मुंडवाना नहीं है। सन्यास मतलब घर बार छोड़ना नहीं है ना, ये सन्यास नहीं है। सन्यास अगर, मतलब सन्यास वो तो एक पहरावा हो गया कि हमने भी ऐसे सन्यासी बन के घर बार छोड़ दिया। आप गृहस्थ सन्यास लीजिए। गृहस्थ सन्यास का मतलब क्या है? मैं इस घर में हूं लेकिन मैं डिटैच हूं। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हम जाके बोले कमरे में बंद करके बैठ जाए कि मैं सबसे डिटैच हूं, ये मेरा कमरा है, मैं अकेली बैठी हूं, मैं डिटैच हूं ना। बाहरी तौर पे सब काम करो, अच्छा खाने को बना के दो, अच्छा सबकी सेवा करो, कपड़े धो के दो, बर्तन मांज के दो, कमा के दो, सब कुछ करो, इंटरनली डिटैच हो जाओ। अदरवाइज अगर घर बार छोड़ के बाहर चले भी गए ना, घर छोड़ दिया, बाहर चले गए, हरिद्वार जाके बैठ गए, अब वहां पे क्या होगा? वहां पे एक फोन आएगा बच्चे का कि भाई मेरी तो तबीयत खराब है। तो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर बैठे, वहां पे गंगा जी के दर्शन नहीं होंगे, बेटी या बेटे की याद आएगी आपको वहां पे। ऐसे सन्यास का क्या फायदा है? घर बैठ के कम से कम इतना तो है ना कि यहाँ पे आपकी आंखों के सामने तो है ना सब कुछ, वहां पे बैठ के कलपते रहो। तो घर में रह के ही डिटैच हो जाओ। कैसे समझोगे? जैसे कमल का पत्ता होता है, वो पानी के अंदर होता है लेकिन डिटैच होता है ना। जैसे आपके बच्चे हैं, अब बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स में पढ़ते हैं ना, तो हॉस्टल्स में क्या होता है? हॉस्टल्स में वहां पे तो ड्रग्स, नशा, ये सब कुछ चलता है, कितना कुछ चलता है। वो ब्रेड के ऊपर का वो क्या होती है वो लगाने वाली, अरे दर्द में लगाते हैं यार भाई, क्या कहते हैं उसको? आयोडेक्स। आयोडेक्स। आयोडेक्स लगा लगा के ब्रेड के ऊपर बच्चे खाए जा रहे हैं। लिटरली देखे हुए हैं ऐसे करते बच्चे।
है ना। इवन जो सॉक्स होती हैं उनकी में से इतनी गंदी स्मेल आती है, उसको स्मेल वाली सॉक्स बनाएंगे, उसको पानी में उबाल के उसका पानी पियेंगे। नशे के लिए इतनी बुरी हालत है हॉस्टल्स में, कितनी बुरी हालत है। अब अगर आपके बच्चे के संस्कार अच्छे हैं, अगर उसका बेस अच्छा है, तो दुनिया के जिस मर्जी हॉस्टल में भेज दो, बच्चा चार भक्त तो चाहे बनाए, चार बच्चों को भक्ति तो चाहे सिखा दे, खुद गंदा होके नहीं आएगा, क्योंकि बेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बेस को स्ट्रांग करना है, यहीं पे घर में बैठे बैठे। ठीक है। तो यहीं पे बैठे बैठे विरक्ति, अगर हम विरक्त हैं तो आसपास की सिचुएशन, आसपास के लोग, आसपास की परिस्थितियां हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी। लेकिन अगर हम लोगों से, सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, तो यही परेशानी हम जहां भी जाएंगे वहां पे साथ ले जाएंगे। तो गृहस्थ में रह के ही डिटैच हो जाओ। ठीक है, संसार से विरक्त हो जाओ। अब आगे क्या बताया कि भाई ऐसे क्यों कहा गया जड़ें ऊपर है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी से शुरू होता है, और ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मलोक से शुरू होकर नीचे की तरफ ये वृक्ष आ रहा है, इसलिए जड़ें ऊपर की तरफ कही गई, क्योंकि बीज ऊपर है। ठीक है। और इसके फल क्या है वृक्ष के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इसके फल हैं। ये ना पूरा पढ़ना है पैराग्राफ 2 और, पर अभी तो समय होने वाला है, कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 2-4 लाइनें हैं, मुझे ऐसा लगता है वहां पे जाके ना फिर सारे आगे भाग जाएंगे, उसको समझेंगे नहीं। ठीक है। तो आज तक की क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, बताइए। माता जी, आज की क्लास मेरे लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि मेरे को काफी चीजें क्लियर हो गई